नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। सुबह के 8 बज चुके हैं और इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे ईरान की जमीन से, जहां ईरान में जारी प्रदर्शन और हिंसा के बीच अब तक 2000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। पहली बार ईरानी अधिकारियों ने माना कि प्रदर्शन के बीच इतनी बड़ी तादाद में लोगों की जान गई है, लोगों की मौत हुई है। सोचिए, कल तक जो आंकड़ा 600 को पार कर गया था, यहां पर अब वो 2000 तक पहुंच गया है। उससे भी ज्यादा यहां पर लोगों की जान इस हिंसक प्रदर्शन में हो चुकी है। और आप देखिए, ईरान की धरती किस तरह से इस वक्त कब्रिस्तान में तब्दील होती हुई नजर आ रही है। हिंसक प्रदर्शन का वो भयानक रूप यहां पर नजर आ रहा है, जहां न सिर्फ विरोध हो रहा है बल्कि लोगों की जान तक जा रही है। 2000 से ज्यादा जिंदगियां इस हिंसक प्रदर्शन की भेंट चढ़ चुकी हैं। 2000 से ज्यादा लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। तो खामेनेई का एक्शन है, प्रदर्शनकारियों का देखिए गुस्सा न सिर्फ 7वें आसमान पर है बल्कि जगह जगह आगजनी, वो भिड़ंत, वो विरोध प्रदर्शन, जिसके चलते 2000 से ज्यादा लोगों की देखिए अब तक जान इसमें जा चुकी है। ईरान इस वक्त पूरी तरह से बिखरा हुआ नजर आ रहा है। मौजूदा सत्ता जो है इस वक्त बेहद खतरे में है। लोगों का गुस्सा जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा, बल्कि दिन ब दिन पल पल ये बढ़ता ही जा रहा है। और बड़ी खबर ईरान से, जहां पर ईरान में जारी हिंसा के बीच आज ईरान में एक प्रदर्शनकारी को फांसी की सजा होने जा रही है। एंटी खामेनेई प्रदर्शन को लेकर पहली फांसी की सजा 26 साल के इरफान सोल्तानी को यहां पर दी गई और आज ही फांसी यहां पर उसे दी जाएगी। नाम इस शख्स का, जिसे आप देख रहे हैं, 26 साल उम्र है, इरफान नाम है। और यह खामेनेई का वो एक्शन यहां पर नजर आ रहा है। ईरान प्रशासन इरफान को युद्ध छेड़ने के आरोप में फांसी की सजा यहां पर मुकर्रर कर चुका है, जिसकी तारीख, समय, सब कुछ यहां पर तय हो चुका है और वो तारीख आज ही है, वो समय यहां पर आज ही बताया जा रहा है। 26 साल का शख्स इरफान, जिसे आज फांसी यहां पर दी जाएगी। तो ईरान में एक प्रदर्शनकारी को फांसी की सजा मुकर्रर की गई है और फांसी की सजा आज ही यहां पर दी जानी है। इरफान सोल्तानी को आज फांसी दी जाएगी। क्या इसके जरिए ये संदेश मौजूदा सत्ता ये देने की कोशिश कर रही है कि अगर किसी ने प्रदर्शन की साख को और भड़काया तो उसका भी अंजाम यही होगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि उल्टा दांव पड़ जाएगा, क्योंकि विश्लेषक ये भी कह रहे हैं कि इससे और ज्यादा गुस्सा बढ़ सकता है। और इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट पर बड़ी बात लिखी है। ट्रंप ने ईरानी जनता से अपील की कि वो आंदोलन जारी रखें और सरकारी इमारतों पर कब्जा कर लें। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी जनता से कहा कि आपके लिए मदद रास्ते में है। ट्रंप के इस बयान के कई मायने यहां पर निकाले जा रहे हैं। सवाल यही उठ रहा है कि क्या अमेरिका ईरान पर हमला करने जा रहा है, क्योंकि धमकी तो पहले ही दी जा चुकी है। और जब डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा था कि ईरान में मौजूद अमेरिकी नागरिक वापस लौट आए, ईरान की धरती को यहां पर छोड़ दे, बाकायदा रास्ता भी बता दिया था कि आर्मेनिया और तुर्की के रास्ते से वो ईरान से निकल जाएं। ऐसे में तभी यह बात कह दी गई थी कि अमेरिका पूरी तरह से अपनी सैन्य ताकत के जरिए ईरान को हिलाने के लिए, दहलाने के लिए तैयार है। Ideally, you'd like to see it, but what we want to see is we don't want to see people killed, and we want to see a little bit of freedom for these people. These people have been living in hell for a long time. That used to be a hell of a country. I have friends that used to invest in Iran, and they did well with their investments. It was a great place. The people were great. Even the leadership was good. And now it's living in hell. Thank you very much, everybody. We're leading everybody at everything. And then we had a big victory. I would say that even you would say that. We had a big victory with Venezuela. We had a big victory with Iran. We have a lot of victories. We don't have any defeats, and I want to keep it that way. और ईरान में चल रहे प्रदर्शन के बीच रेजा पहलवी ने नया संदेश जारी किया है। सोशल मीडिया पर उन्होंने क्या कुछ पोस्ट किया वो अब आपके सामने है। उन्होंने लिखा कि मेरे देशवासियों, दुनिया ने न केवल आपकी आवाज और साहस को देखा और सुना है, बल्कि अब वो प्रतिक्रिया भी दे रही है। अब तक आपने शायद अमेरिका के राष्ट्रपति का संदेश सुन लिया होगा। मदद आ रही है। जिस तरह से आप अब तक संघर्ष करते आए हैं उसे जारी रखें। इस
शासन व्यवस्था को यह भ्रम पैदा करने की अनुमति ना दें कि जीवन सामान्य है। इन तमाम नरसंहारों के बाद हमारे और इस शासन के बीच खून का सागर बह रहा है। इन सभी अपराधियों के नाम नोट कर लें, उन्हें उनके किए की सजा जरूर मिलेगी। ये पोस्ट यहां पर रिजा पहलवी का सामने आया है। और इस बीच आप ये भी समझिए कि खामनेई के खिलाफ सिर्फ जो सड़कों पर ही प्रदर्शन नहीं हो रहा है, बल्कि न्यूयॉर्क से लेकर लंदन तक की सड़कों पर खामनेई के खिलाफ आवाज बुलंद हो रही है। पूरी दुनिया इस वक्त ईरानी जनता के साथ क्या कुछ हो रहा है वो देख रही है। ये रिपोर्ट आप जरूर देखें। ये लंदन है जहां ढोल नगाड़े बजाकर सुप्रीम लीडर खामनेई की तस्वीरें जलाई जा रही हैं। ये अर्मानिया है जहां ईरान की कट्टर हुकूमत को उखाड़ फेंकने की मांग हो रही है। ईरान के अंदर हिंसक आंदोलन रुक जाने का दावा भी अब सवालों में है, क्योंकि कुछ नए वीडियो सामने आए हैं जिनके दृश्य डरावने हैं। 12 जनवरी को इंटरनेट से पाबंदी हटने के बाद अब ईरान में हिंसक प्रदर्शन के नए वीडियो रिलीज होने लगे। सोशल मीडिया में वायरल कई तस्वीरें कलेजा कपाने वाली हैं, जिसमें एक तेहरान के लिए तिर स्क्वायर के पास का ये वीडियो है, जिसमें उग्र भीड़ ने एक गाड़ी को आग के हवाले कर दिया है। आगजनी के बीच तिर स्क्वायर पर लगातार गोलियों की तड़तड़ाहट सुनी जा सकती है। सोशल मीडिया में वायरल ईरान हिंसा के बाद का ये वीडियो सबसे डरावना है। मुर्दाघर के इस वीडियो में लाशों का अंबार लगा है। वायरल वीडियो तेहरान के कहरीजाक फॉरेंसिक मेडिकल सेंटर का बताया जा रहा है। रॉयटर्स ने तेहरान मुर्दाघर के वीडियो की पुष्टि इलाके की सैटेलाइट इमेज से मिलान के बाद की है। ईरान में मिल रहे मुर्दा प्रदर्शनकारियों के शवों से उस पर हमले का खतरा बढ़ता जा रहा है। व्हाइट हाउस प्रवक्ता कैरोलिन लेविट ने साफ कहा कि प्रेसिडेंट ट्रंप ईरान पर हवाई हमले का फैसला जल्द ले सकते हैं। Well, I think one thing President Trump is very good at is always keeping all of his options on the table, and airstrikes would be one of the many options that are on the table for the commander-in-chief. अमेरिका की धमकियों को ईरान नजरअंदाज नहीं कर रहा है। ईरान ने युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार होने का दम भरा है। ईरान के राष्ट्रपति खुद सड़क पर उतरकर सरकार समर्थक रैली में लोगों का जोश बढ़ा रहे हैं। ईरान ने देशव्यापी हिंसक प्रदर्शन की साजिश को खत्म करने का दावा भी किया है। ईरान ने साजिश में शामिल कई एजेंटों को दबोचने की जानकारी भी साझा की है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा कि उनके पास साजिश के पुख्ता सबूत हैं। رسانه‌های اسرائیل پر است از ادعاهایی که انجام شده که اونها مشغول طراحی عملیات در ایران هستند. آقای پومپئو که فرد کمی نیست، رئیس سازمان CIA بوده در زمان آقای ترامپ. ایشون توییت زده و میگه که من سال جدید رو به ایرانیانی که در خیابان‌ها هستند و به مأمورین موساد که در کنار اونها حرکت میکنند تبریک میگم. یعنی یک اعتراف صریح که مأمورین موساد تلاش کردند که این جریان تروریستی رو هدایت بکنند. ईरान ने अब तक मोसाद से कनेक्शन रखने वाले 10 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से ईरान की सेना ने नक्शे और वीडियो फुटेज बरामद किए हैं। ईरान की सुरक्षा एजेंसी के मुताबिक जून 2025 के बाद अजरबैजान के रास्ते ईरान में हथियार भेजे गए। इसके बाद लोकल लेवल पर एजेंट तैयार कर हिंसा भड़काने के लिए तैयार किया गया। मोसाद एजेंट्स के साथ सांठगांठ करने वालों की गिरफ्तारी के बाद ईरान ने इन तस्वीरों को रिलीज किया है, जिसमें गिरफ्तार एजेंट की आंखों पर काली पट्टी देखी जा सकती है। इन एजेंटों को ईरान जल्द फांसी के फंदे पर लटका सकता है। सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने 9 जनवरी को हिंसा के लिए इजराइल और अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया था। उसी दिन से ही साफ हो गया कि ईरान बदला लेगा। वैसे भी ईरान अमेरिका से युद्ध में अकेले नहीं लड़ने जा रहा है। ईरान के साथ अमेरिका के 2 कट्टर दुश्मन खुलकर आए हैं। चीन ने ट्रंप के 25% टैरिफ लगाने के बाद ईरान का साथ देने का ऐलान किया है। चीन की विदेश मंत्रालय प्रवक्ता ने अमेरिका से कहा कि वो टैरिफ युद्ध में कभी जीत नहीं पाएगा। 中方在关税问题上的立场非常明确，关税战没有赢家，中方将坚定维护自身的正当合法权益。 चीन की तरह रूस पहले ही अमेरिका पर भड़का हुआ है। अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला कर पुतिन को चैलेंज दिया है। ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर पुतिन से पंगा ले रखा है। ट्रंप और पुतिन दोनों यूक्रेन युद्ध में अलग अलग पलड़े में हैं। यही वजह है कि प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने अब ईरान की आग में बारूदी तड़का लगाया है। जेलेंस्की ने सही मौका देखते हुए ईरान में हुए बवाल को रूस की हार बता दिया है। जेलेंस्की ने दावा किया कि ईरान में हारने के बाद
पुतिन यूक्रेन युद्ध में भी सरेंडर करने पर मजबूर हो जाएंगे। І те, що відбувається в Ірані зараз, масштабні протести, фактично повстання, це теж чітка ознака, що Росії простіше не буде. І кожна нормальна людина на землі дуже хоче, щоб народу Ірану нарешті пощастило звільнитися від режиму, який там є, та який приніс стільки зла, зокрема і в Україну приніс, і в інші країни. मतलब साफ है, लोहा गर्म है, हमला कभी भी शुरू हो सकता है। ईरान अमेरिका युद्ध भड़का तो ये दोनों दुश्मनों की जंग पर खत्म नहीं होगा। ये युद्ध एटमी हथियारों की टक्कर का है, जिसमें अमेरिका और नेटो के 32 देशों की सेना और इजराइल एक साथ है। तो दूसरी तरफ ईरान के साथ रूस और चीन जैसे मोस्ट पावरफुल देशों के हथियार हैं। ईरान अमेरिका के टकराव में जिन देशों के पिस जाने का खतरा है, वो एक खाड़ी के अमेरिका समर्थक देश जैसे जॉर्डन, जैसे संयुक्त अरब अमीरात, जैसे सऊदी अरब, ये वो देश हैं जिन्होंने अमेरिका इजराइल का साथ हर बार ईरान पर हमले में दिया है। इसलिए ईरान इन दुश्मनों को तबीयत से पीट सकता है। तो ये रिपोर्ट आपने देखी और ईरान में जारी प्रदर्शन हर दिन बेहद खौफनाक होता जा रहा है, उग्र होता जा रहा है। जनता जो है वो सड़कों पर है और खामनेई प्रशासन सवालों के घेरे में। दावा किया जा रहा है कि ईरान में जारी बवाल के बीच अब तक 2000 जिंदगियां मौत में तब्दील हो चुकी हैं। वहीं कई लोग इसमें जख्मी भी हुए हैं। ईरान पर 33 देशों का हमला फाइनल। ईरान मारेगा, अमेरिका तड़पाएगा। जर्मनी देगा साथ, ब्रिटेन करेगा बर्बाद। ईरान को अब सिर्फ बचा पाएंगे रूस और चीन। ईरान बेहद मुश्किल हालत में फंस चुका है, क्योंकि एक तरफ देश जल रहा है, दूसरी तरफ दुश्मन देशों ने संयुक्त हमले का ऐलान कर दिया है। अमेरिका ने जैसे ही सबसे भयानक हमलों से ईरान को तबाह करने की धमकी दी, नेटो देशों और इजराइल ने सुपर पावर से पहले ईरान को बर्बाद करने की तैयारी शुरू कर दी है। टाइम्स ऑफ इजराइल की हेडलाइन देखी, इजराइल डिफेंस फोर्स का प्लान समझ में आ जाएगा। नेतन्याहू की सेना अमेरिका से पहले ईरान पर धावा बोलने के लिए हथियारों को वॉर जोन में तान चुकी है। इजराइल ने आरोप भी लगाए हैं कि खामनेई सरकार ने इंटरनेट बंद कर भयानक खून खराबा किया है। इजराइल ये साबित करने पर तुला है। ईरान में 100-200 नहीं 12,000 लाशें बिछा दी गई। इजराइल ने ईरान में हिंसक प्रदर्शन में हुई मौतों के आंकड़ों का हवाला उस वेबसाइट की रिपोर्ट से दिया है, जिसे रजा पहलवी की प्रोपेगेंडा साइट कहा जाता है। ईरान की विपक्षी वेबसाइट ईरान इंटरनेशनल ने हिंसक प्रदर्शन में 12,000 नागरिकों को मार डालने का अनुमान लगाया है। ईरान इंटरनेशनल के मुताबिक ईरान के इतिहास में सबसे बड़ा नरसंहार है। ईरान इंटरनेशनल वेबसाइट ने मौत के आंकड़ों को कई स्टेज पर परखने का दावा भी किया है। ईरान इंटरनेशनल की इसी रिपोर्ट को इजराइल ने युद्ध लाइसेंस बना लिया है। ईरान में 12,000 मौत का नंबर दिखाकर इजराइल ट्रंप का गुस्सा भड़का रहा है, जिसे वो अपनी धमकियों को सच कर दिखा। ट्रंप ने ईरान को कह रखा है कि रेड लाइन पार हुई तो ऐसा हमला होगा जिसे दुनिया ने कभी नहीं देखा होगा। If they do that, we'll consider things targets that they would believe. If they do that, we will hit them at levels that they've never been hit before. They won't even believe it. I have options that are so strong. So I mean, if they did that, it'll be met with a very, very powerful force. ईरान पर ट्रंप की एक कड़ी नजर है। वो हर दावे को कसौटी पर तौल रहे हैं। ट्रंप को अभी यकीन नहीं हो रहा है कि ईरान में 12,000 मौतें हुई हैं, क्योंकि नॉर्वे के संगठन ईरान ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट बताती है कि ईरान हिंसा में अब तक आधिकारिक तौर पर सिर्फ 648 मौत दर्ज की गई है। मरने वालों में 9 नाबालिग भी बताए जा रहे हैं। मगर नॉर्वे के ईरान ह्यूमन राइट्स ने यह आशंका जताई कि मरने वालों की गिनती 6,000 के करीब हो सकती है। ये आंकड़े इसलिए सामने नहीं आए क्योंकि इंटरनेट बंद कर दिया गया था। अगर 6,000 मौत की आशंका में रत्ती भर भी सच निकला तो ट्रंप को कोई रोक नहीं पाएगा। ये भी खौफनाक हकीकत है कि अमेरिका जब किसी देश पर बारूद बरसाना शुरू करता है तो उसको मटियामेट कर डालता है। जैसे वेनेजुला का हाल हुआ, जैसे सीरिया का हाल हुआ। अमेरिका के दुश्मन देश खंडहर बन जाते हैं।
क्योंकि अमेरिका कभी युद्ध में अकेले नहीं उतरता है। अमेरिका के साथ सभी ऑपरेशन में नेटो देश होते हैं। नेटो देशों ने भी ईरान में खामनेई सरकार के ढहने की भविष्यवाणी शुरू कर दी है। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज को सुन लीजिए। मर्ज कह रहे हैं कि सिर्फ कुछ दिन बाद ईरान में तख्ता पलट तय है। Wenn sich ein Regime nur noch mit Gewalt an der Macht halten kann, dann ist es faktisch am Ende. Ich gehe davon aus, dass wir jetzt hier auch gerade die letzten Tage und Wochen dieses Regimes sehen. Es hat ohnehin keine Legitimation durch Wahlen in der Bevölkerung. Die Bevölkerung steht jetzt auf gegen dieses Regime. Ich hoffe, dass es eine Möglichkeit gibt, diesen Konflikt friedlich zu beenden. ईरान के खिलाफ पूरी दुनिया में माहौल तैयार किया जा रहा है। पहले ईरान, फिर अमेरिका, उसके बाद यूरोप के देशों में ईरान पर हमले के लिए ट्रंप से अपील की जा रही है।